दोस्तों, आप तमाम अहबाब का हमारे इस न्यू यूट्यूब चैनल द टॉप न्यूज़ बुलेटिन में इस्तकबाल है, स्वागत है। वेलकम ऑल फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब चैनल द टॉप न्यूज़ बुलेटिन। चलिए हम शुरू करते हैं 1 जून 2020 की बड़ी अहम ख़बरों को शुरू करने से पहले मैं मुख्तसरन बड़े शॉर्ट में मैं अपने इस न्यू यूट्यूब चैनल के बारे में इंट्रोडक्शन कराना चाहता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, चैनल का नाम टॉप न्यूज़ बुलेटिन, तो इसी से अंदाज़ा हो गया होगा कि ये एक न्यूज़ का चैनल है। इस चैनल में दिन भर की जो बड़ी बड़ी अहम ख़बरें हैं, जो टॉप न्यूज़ हैं, उन न्यूज़ को इस चैनल में अपलोड किए जाएंगे। लिहाजा तमाम नाजरीन से, जो भी भाई मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है, उनसे गुजारिश है कि आप अगर हमारे इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर भी करें, और वीडियो को अंत तक देखें। चलिए हम शुरू करते हैं आज की बड़ी अहम ख़बरों को। मोदी ने कहा, कोरोना एक चैलेंज है, जारी जंग को कमज़ोर होने न दें। पीएम नरेंद्र मोदी ने मुल्क से अपील की है कि कोरोना के ख़िलाफ़ जंग अभी भी संजीदा है और उसे किसी भी सतह पर कमज़ोर होने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। इतवार को आकाशवाणी से हर महीने नश्र होने वाले अपने रेडियो प्रोग्राम मन की बात में पीएम मोदी ने कहा कि हमें इस हकीकत पर ख़ुसूसी तवज्जो देनी होगी कि कोरोना लड़ाई को कमज़ोर न किया जाए। ये लड़ाई अभी भी संगीन है और इसका ख़तरा चैलेंज भरा है। लिहाजा कोरोना के ख़िलाफ़ जंग के महाज पर मजबूती से खड़े होने की ज़रूरत है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि कोरोना से लड़ने के लिए जिन वसूलों पर अमल किया गया है उनको जारी रखना होगा। उसके लिए आपको अब भी वक्तन फ़वक्तन हाथ धोते रहना है, मास्क पहनना है, दूसरे लोगों से 2 गज़ दूर ही रहना है, अपने इर्द गिर्द सफाई सुथराई का ख्याल रखना है और कोरोना को शिकस्त देने के लिए इन तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल करना है जिन पर अब तक अमल हम करते आ रहे हैं। आज से बिहार में 200 स्पेशल ट्रेनें चलेगी। इसमें राज्य से 200 जोड़ी गाड़ियां और कन्फर्म टिकट वालों को ही मिलेगी एंट्री। कोरोना संकट के बीच आज यानी सोमवार से देश को अनलॉक किया गया है। इसमें देश भर में 200 ट्रेनें शुरू होगी। बिहार के अलग अलग शहरों से 20 जोड़ी ट्रेन चलाने का फ़ैसला किया गया है। दरभंगा, राजगीर, पटना, छपरा, सहरसा, मुजफ्फरपुर और रक्सौल से ट्रेनें चलेगी। बता दें कि ये घोषणा होने के अगले दिन ही 21 मई को ही ज़्यादातर टिकटें बुक हो गई थीं। रेल अधिकारियों ने यह भी बताया कि जिन लोगों के टिकट कंफर्म हैं सिर्फ उन्हीं को ही अंदर आने की इजाज़त दी जाएगी। वेटिंग टिकट वालों की एंट्री नहीं होगी। सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए प्लेटफॉर्म पर आने की इजाज़त होगी। सुविधा के लिए यात्रियों को रेलवे स्टेशन पर 1 से 2 घंटे पहले ही पहुंचना होगा। लॉकडाउन के दरमियान मध्य प्रदेश हुकूमत का बड़ा फैसला, 13 जून के बाद खुलेंगे स्कूल। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह ने सूबा में कोरोना के हालात को देखते हुए 13 जून के बाद से स्कूल खोलने का ऐलान कर दिया। लॉकडाउन में टूटी मईशत की कमर, तकरीबन 7 लाख छोटी किराना दुकानें हो जाएंगी बंद। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस का कहर जारी है। कोरोना वायरस वबा को रोकने के लिए मरकज़ी हुकूमत के ज़रिए किए गए मुल्क गिर लॉकडाउन का मईशत को ज़बरदस्त नुकसान हुआ है। हालात ये हैं कि छोटी और बड़ी दोनों तरह की कंपनियों की हालत ख़राब हो गई है, लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानी मुल्क की छोटे किराना दुकानों को उठानी पड़ रही है। एक न्यूज़ पोर्टल पर शाये खबर के मुताबिक हिंदुस्तान में तकरीबन 7 लाख छोटी किराना की दुकानों पर लॉकडाउन का ज़बरदस्त मनफी असर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। हालात इतने ख़राब हैं कि ये दुकानें बंद होने के दिहाने पर पहुंच चुकी हैं। उन दुकानों से करोड़ों लोगों को रोज़गार मिला हुआ है और उनकी रोज़ी रोटी उसी से चलती है। ये दुकानें घरों या गलियों में चल रही हैं, लेकिन मुल्क भर में पिछले 2 महीने से लॉकडाउन है, जिसकी वजह से ना ही ये सामान ला पा रहे हैं और ना ही दुकान खोल पा रहे हैं। ऐसे माहौल में उनके सामने दुकान की पूंजी टूटने की नौबत आ गई है। आपकी जेब पर चलने वाली है कैंची,
जून के इस महीने में 5 रुपये तक महंगा हो सकता है पेट्रोल और डीजल। पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त कोरोना वायरस इन्फेक्शन का कहर फैला हुआ है। इस वबा की वजह से हिंदुस्तान में 5वीं लॉकडाउन का ऐलान भी हो चुका है, जो कि 30 जून तक जारी रहेगा। इस कोरोना लॉकडाउन से पूरे मुल्क की मईशत पूरी तरह लड़खड़ासी गई है। अब खबरें आ रही हैं कि तेल मार्केटिंग कंपनियां जून में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा करने वाली हैं। गौरतलब बात यह है कि पहले ही मिज़ोरम हुकूमत ने 1 जनवरी से रियासत में पेट्रोल पर 2.5% और डीजल पर 5% की शरह से वेट बढ़ाई जाने का ऐलान किया है, जिसके बाद रियासत में पेट्रोल और डीजल। केजरीवाल हुकूमत के पास मुलाजिमीन के लिए नहीं है तनख्वाह, मोदी हुकूमत से मांगी 5,000 करोड़ की मदद। कोरोना बहरान के दरमियान केजरीवाल हुकूमत के सामने अपने मुलाजिमीन को तनख्वाह देने का एक बड़ा मसला खड़ा हो गया है। दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया ने इस सिलसिले में 31 मई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग की, जिसमें उन्होंने बताया कि मरकज़ की मोदी हुकूमत से उन्होंने 5,000 करोड़ के माली ताउन का मुतालबा किया है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि हुकूमत के पास मुलाजिमीन को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं हैं, लिहाजा हमने मरकज़ी हुकूमत से फौरी तौर पर 5,000 करोड़ रुपये मदद की अपील की है। कोरोना वायरस से गरीब और मज़दूर सबसे ज़्यादा मुतासर हुए हैं, पीएम मोदी का बयान। कोरोना वायरस की लड़ाई तवील वक्त तक चलने का इशारा करने के साथ ही वज़ीर आज़म पीएम मोदी ने मईशत के बड़े हिस्से के खुल जाने की वजह से हम वतनों से कोरोना वायरस से बचने के लिए पहले से ज़्यादा मुहतात रहने की अपील की। उन्होंने साथ ही कहा कि इस बीमारी से गरीब और मज़दूर सबसे ज़्यादा बुरी तरह मुतासर हुए हैं। वज़ीर आज़म पीएम मोदी ने अपने मन की बात प्रोग्राम में कहा कि समाज का कोई भी तबका ऐसा नहीं कि जो कोरोना से मुतासिर नहीं हुआ है, लेकिन गरीब और मज़दूर सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। उन्होंने हम वतनों से ख़िताब करते हुए कहा कि मईशत का बड़ा हिस्सा अब खुल गया है, इसलिए अब ज़्यादा मुहतात रहना अहम हो गया है। कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ हिंदुस्तान की लड़ाई मुल्क के लोगों की क़ियादत में लड़ी जा रही है और इस जंग में मुल्क की ताकत नज़र आ रही है। हम खबर ये आ रही है कि महाराष्ट्र में मस्जिद मंदिर के दरवाजे अभी रहेंगे बंद, कोई नरमी नहीं की जाएगी। महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे हुकूमत ने ऐलान किया कि लॉकडाउन 5 के दौरान मजहबी इबादतगाहों को खोलने का कोई इरादा नहीं है। रियासती हुकूमत ने जो रहनुमा हिदायत जारी की हैं, उसमें वाज़े लफ्ज़ों में लिखा गया है कि मजहबी मकामात और इबादतगाहों के साथ साथ होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल, नाई की दुकान, ब्यूटी पार्लर पूरी रियासत में बंद रहेंगे। यह भी ऐलान किया गया कि ज़रूरी सरगर्मियों को छोड़कर रात 9 बजे से सुबह 5 बजे के दरमियान लोगों की आमद और रफ्त पर भी सख्ती के साथ पाबंदी रहेगी। कोहली बने दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेटर। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेटर बन चुके हैं। हाल ही में दुनिया की मशहूर मैगज़ीन द फोर्ब्स ने दुनिया में साल 2020 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले दुनिया भर के 100 खिलाड़ियों की फहरिस्त जारी की और उस फहरिस्त में जगह बनाने वाले विराट वाहिद हिंदुस्तानी क्रिकेटर और खिलाड़ी हैं। साथ ही विराट कोहली ने साल 2020 में अपनी दर्जा बंदी में सुधार करते हुए अपनी बेहतरीन पोजीशन हासिल की है। इंटरमीडिएट के नताइज का 15 जून को किया जाएगा ऐलान। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने साल 2 इम्तिहान 2020 के नताइज 15 जून को जारी करने का फ़ैसला किया है। कहा गया कि इम्तिहानी पर्चों की जांच का काम मुकम्मल कर लिया गया है। अब उन पर्चों की स्कैनिंग की जा रही है। स्कैनिंग की तकमील के बाद नताइज की इजराई की तैयारियां भी शुरू कर दी जाएंगी। इंटरमीडिएट बोर्ड की जानिब से एक ही दिन में इंटरमीडिएट साल अव्वल और साल दूम के नताइज की इजराई की कोशिश की जा रही है। ताहम कहा गया कि अगर एक दिन में ऐसा मुमकिन ना हो सका तो 15 जून को साल दूम के नताइज और 2 दिन बाद साल अव्वल के नताइज का ऐलान किया जा सकता है।